इमरान खान के ऐलान ने बढ़ाई मुनीर की टेंशन, हाई अलर्ट पर कई शहर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना 2 भ्रष्टाचार मामले में जेल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है, जिसके चलते रावलपिंडी हाई अलर्ट पर है। रावलपिंडी में तनाव की स्थिति को देखते हुए 1300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसे लेकर चिंताओं के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में AQI, लोगों को राहत नहीं। दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर इलाके के आसपास स्मॉग की एक परत छाई हुई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR क्षेत्र में ग्रैब स्टेज 4 के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इलाके के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 363 है, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया है। घर से राजनीति करने वालों को जनता ने घर में बैठाया, शाइना NC। महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद शिवसेना नेता शाइना NC ने कहा, 2017 के लोकल बॉडी चुनावों में शिवसेना के पास केवल 27 महापौर थे। आज 2025 में हम 60 जगहों पर जीत कर आए हैं। हम इसका श्रेय अपने नेता एकनाथ शिंदे को देंगे। इस जीत से ये स्पष्ट होता है कि ये सच्ची शिवसेना है। जो लोग घर से राजनीति करते हैं, आज जनता ने उन्हें घर पर बैठाया है। 2017 के लोकल बॉडी इलेक्शंस में शिवसेना के पास सिर्फ 27 महापौर थे। आज आप देखेंगे 2025 में 60 जगह पे हम जीत के आए हैं, ऑलमोस्ट 70 जगह पे जीत रहे हैं। इसका श्रेय हम देंगे हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे को, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने जमीनी स्तर पे प्रचार किया है, 54 कैंपेन रैलीज, और डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने 22 जगह पे कैंपेन किया रैलीज। वहां एक चीज स्पष्ट है कि जनता की स्वीकारता थी, तो सिर्फ प्रगति के आधार पे हमारी लाडकी बहन ने बहुत साथ दिया है। और ये अपरंपराहीन जीत में एक चीज स्पष्ट होता है कि यही सच्ची शिवसेना है। जो लोग घर से राजनीति करते हैं, आज जनता ने उनको घर बिठाया है, क्योंकि सरनेम पे राजनीति नहीं होती है, प्रगति पे होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर बोले रामदास अठावले। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर कहा, बांग्लादेश में कुछ लोग भारत को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। वहाँ हिंदुओं पर हो रहे हमले अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि भारत विरोध नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। हमारे सामने बांग्लादेश बहुत छोटा है और वहाँ कुछ गलत जो मेंटेलिटी है, वो कुछ लोग वहाँ पर भारत को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। बांग्लादेश हमारा नेबर कंट्री है और बांग्लादेश के साथ अपने अच्छे भी संबंध अनेक सालों से रहे हैं। वहाँ हिंदू लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। वहाँ बुद्धिस्ट लोगों पर हमले बीच बीच होते रहते हैं, ये भी बात अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लोगों ने भारत के बारे में अपने मन में आशंका पैदा करना ठीक नहीं है, ऐसा हमको लगता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बोले, हम देंगे 125 दिन के रोजगार की गारंटी। VBG रामजी बिल पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस बिल को लाने का पहला कारण MG नरेगा की पिछली योजना थी, जिसमें सिर्फ 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। हमने तय किया कि हम 125 दिन के रोजगार की गारंटी देंगे। हम चाहते हैं कि गाँवों का विकास हो और हमने ये सुनिश्चित किया है कि पंचायतें हर छोटी मोटी चीज के लिए फंड न मांगे। हमने पंचायतों को भी फैसले लेने का अधिकार दिया है। विकसित गाँवों के बिना प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। भारत जी राम जी योजना, जी राम जी, और ये क्यों बनाई? नंबर 1, पहले की जो योजना थी मनरेगा, उसमें केवल 1 साल में 100 दिन का रोजगार मिलता था। हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के साथ ने, कि अब 100 नहीं 125 दिन की रोजगार की गारंटी देंगे। 125 दिन की, तो 100 से बढ़ा के इसमें 125 दिन की गारंटी। और दूसरी चीज इसमें तय करी कि इससे लेकिन गांव के विकास के काम होना चाहिए भैया।
बहुत से काम हो गए, बहुत से बचे भी हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है नए नए काम की जरूरत पड़ती जाती है। पहले तो कहीं मुरम रोड मिल जाती थी तो सांसद जी साल लो, श्रीफल लो, दाल खाओ, बाफले उड़ाओ। लेकिन अब बड़े बड़े रोड भी बनते हैं तो नए रोडों की जरूरत पूरी हो जाती है। तो इसमें पैसे का प्रावधान कितना प्रस्तावित है वो भी बता देता हूं मैं। इसमें जो प्रावधान किया है 1 लाख जो होगा प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। क्योंकि 125 दिन काम चाहिए तो पैसा ज्यादा चाहिए, तो एक तो ज्यादा पैसे का प्रावधान। लेकिन एक चीज जोड़ी है, ये पैसा पानी में नहीं जाए, नहीं तो यहां की मट्टी खोद के वहां डाल दी और निकल गई मजदूरी। इस पैसे से काम होना चाहिए कि नहीं गांव के? बताओ, अरे जोर से बताओ। गांव के काम होना चाहिए। अब छोटी छोटे काम के लिए गली में, गांव की गली का फलाने जी रामलाल से लेके श्यामलाल तक के घर का रोड बना दो। हमने ये तय किया है कि जो बनाना ये काम, उसके लिए पंचायत को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। सीधे गांव में बैठ के तय करो कि ये चीज बननी है हमारे गांव में। 1,51,000 करोड़ को 5 साल में बांटो तो 7.5 लाख करोड़ रुपया होते हैं। और 7 लाख तो गांव ही है कुल मिला के, और कई काम हो चुके। अगर इतना पैसा गांव में ढंग से लग गया तो बताओ गांव की जरूरत की चीजें पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जोर से बताओ, हो जाएगी कि नहीं? तो ये अधिकार आपको दे रहे हैं कि गांव में ग्राम सभा बैठे, पंचायत तय करे कि धन्ना से लेके पन्ना के घर तक नाली बनना है तो बनाओ भैया। जो काम आंगनवाड़ी का भवन बनना है बनाओ, स्कूल भवन बनना है बनाओ, और कोई इंफ्रा का काम करना है बनाओ, पानी के जितने काम करना है जल संरक्षण के करो। इससे बहनें मेरी बैठी आजीविका मिशन वाली, इनको कई तरह के काम के लिए सेट की जरूरत और कई तरह की अधोसंरचना की जरूरत है, बनाओ। एफपीओ की जरूरत पड़े बनाओ, पैक्स को जरूरत पड़े बनाओ, और यहां तक के प्राकृतिक आपदा में मान लीजिए बाढ़ का पानी सीधे घुस रहा तो रिटर्निंग वाल बनाओ, पानी की निकासी की व्यवस्था करो। तो इस पैसे से केवल मजदूरी नहीं, गांव के विकास का काम सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि विकसित गांव होंगे तो प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत का पूरा होगा। गांव के बिना विकसित भारत बन नहीं सकता।